नमस्कार दोस्तों, जय माँ जगदम्बा, जय माँ अम्बे गौरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति इन दो लोगों से बहुत क्रोधित हो गई है। दोस्तों, क्या आपने भी यह दो गलती किया है? तो दोस्तों, अब हो जाइए सावधान, क्योंकि अब होने वाला है बड़ा बवाल। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जिसने भी यह दो गलती की है, अब उन्हें उनके किए गए इस गलती की सज़ा मिलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपकी इन दो गलतियों का ऐसा बड़ा सज़ा मिलेगा जो आपने भी नहीं सोचा होगा। वैसे तो देखा जाए, इस राशि के जातक कभी भी ऐसी बड़ी गलती कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आपने जाने अनजाने या क्रोध में आकर ऐसी दो गलती की है, तो आप यदि इस शक्ति के प्रहार से बचना चाहते हैं तो आपको माफ़ी इस तरह से मांगनी चाहिए। जी हाँ, यह दो काम आपको करके अपने हुई गलतियों की प्रायश्चित आप कर सकते हैं, क्योंकि इस शक्ति के गुस्से से अब कोई नहीं बच सकता है। ऐसे में बस यही दो उपाय है जिन्हें आप करके इस शक्ति से माफ़ी मांग सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके ऊपर एक शक्ति का आशीर्वाद सदा ही बना रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी शक्ति है जो आपके हर एक परेशानी में आपके साथ खड़ी रहती है। यदि आपको हम बता दें कि जब आपके अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, जब आपके अपने भी आपके साथ होते हुए भी साथ खड़े नहीं थे, दोस्तों, जिनको सबसे ज़्यादा आप अपने जीवन में अहमियत देते थे, जिन पर आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि यह व्यक्ति तो आपका हमेशा हमेशा साथ देगा, दोस्तों, उसने भी जब आपका साथ छोड़ दिया था तो दोस्तों आप बिल्कुल अकेले ही पड़ गए थे। आपके पैरों तले ज़मीन जैसा खिसक गया था और आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था कि अब आपका आगे समय कैसे बदलेगा, आपको क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, अपने जीवन को कैसे आप बदल सकते हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक समय ऐसा आया था, वह समय जो है वे पिछले 2 साल के अंदर ही ऐसा समय था जो आप अपने जीवन में लोगों की सहायता चाहते थे, लेकिन कोई आपको साथ देने आगे नहीं आया था। सबने कोई न कोई बहाना बनाकर अपना हाथ ही आपसे छुड़वा लिया था, आपसे मुंह ही मोड़ लिया था। यहाँ तक कि उस बुरे समय में आप जिन्हें अपना समझते हैं, सबसे करीबी, जी हाँ, उन्होंने भी आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। कहने का अर्थ है, उन्होंने भी आपको उस दौरान बहुत ही भला बुरा बोला, आपको देखा जाए एक तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया। दोस्तों, यह बातें आपको अवश्य ही बुरी लग रही होंगी, लेकिन याद करें आप अपना पिछला 2 से 3 साल पहले आपके जीवन में वो कैसा दौर था जब आपके साथ अपना कोई भी नहीं खड़ा था। दोस्तों, कहते हैं जब परेशानियां आती हैं तो परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आपके जीवन में थी। तो दोस्तों, उस दौरान अचानक से ही एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आपकी मदद के लिए आगे आया था, जिनसे आपको 1% भी भरोसा नहीं था कि यह आपकी कभी मदद कर सकता है, या फिर वो उस दौरान आपको बता दे। वो व्यक्ति आपके लिए शायद अनजान भी हो सकता है, जिसने आपका उस दौरान किसी चीज़ की बहुत बड़ी मदद की होगी, जिसके आप बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा करते होंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, वह जो दौर था वह आपके जीवन का सबसे बुरा दौर था। जी हाँ, वो समय आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। जी हाँ, आपके जीवन में उस दौरान बहुत ही दुख थे, तकलीफ़ें थी, लेकिन दोस्तों अब आपका जीवन देखा जाए तो उसके मुकाबले पहले से बहुत हद तक ठीक हुआ है। तो उस दौरान जो व्यक्ति आपके लिए मदद के लिए आगे आया था, वे और कोई नहीं, यह शक्ति का ही आशीर्वाद था जो आपको उतने बुरे समय में बाहर निकाला था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों,
ऐसे में आपको बता दें कि यह शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहता है। तो यह शक्ति कौन है जिनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है? यह सवाल तो आपके मन में ज़रूर होगा। तो दोस्तों, आपको उस सवालों के भी जवाब हम देने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी पता चलने वाला है कि क्या आपने जाने अनजाने में यह 2 गलती की हैं। अगर की भी हैं तो इसका आप कौन सा वो काम करके प्रायश्चित कर सकते हैं। इस शक्ति को कैसे आप खुश कर सकते हैं, कैसे आप इन्हें मना सकते हैं, किस तरह से आपसे ये शक्ति खुश हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माँ जगदम्बा, माँ भवानी के, अम्बे गौरी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ अम्बे गौरी, जय माँ जगदम्बा, जय माँ भवानी दोस्तों ज़रूर लिखें। माँ भवानी, माँ जगदम्बा की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहेगी। दोस्तों, सदा ही जीवन में खुशियाँ बनी रहेंगी। आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है वे आने वाले समय में जल्द से जल्द पूरी होगी। ऐसे में आप जयकारा लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपके ऊपर कौन सी शक्ति का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, आप जिस भी देवी देवता के भक्त हैं, जिस भी देवी देवता को आप पूरे दिल और जान से चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, और देखा जाए हो सकता है कि आपका मन किसी और देवी देवता पर हो। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि सभी देवी देवता एक ही होते हैं, लेकिन इस दौरान आप किसी अन्य देवी देवता की पूजा यदि कर रहे हैं, किसी और देवी देवता का आपके प्रति आस्था हुआ है, तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि उन्हीं का आशीर्वाद है जिन्हें आप पहले पूरे दिल से पूजा पाठ किया करते थे। जी हाँ, उनका ही कृपा आपके ऊपर हमेशा बना रहता है, जिन्हें आप इधर बीच देखा जाए तो कुछ भूल से गए हैं। जी हाँ, कहने का अर्थ यही है। दोस्तों, यह बातें कहीं ना कहीं आपको बुरी लग सकती हैं, कहीं ना कहीं यह बातें आपको गलत साबित हो सकती हैं, लेकिन आप यदि इन बातों को बहुत ही ध्यान से समझे, एकांत में बैठकर इस पर विचार करेंगे तो आप खुद को गलत पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपको यह बातें सही लग रही हैं तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, अब आइए बिना देर किए हुए हम यह जान लेते हैं कि दोस्तों आप कि कौन सी गलती की वजह से यह शक्ति क्रोधित हो गई है। यदि आपने यह गलती की है तो आपको किस तरह से कौन से काम करके माफ़ी मांगनी चाहिए। तो दोस्तों, पहली जो गलती आपसे जाने अनजाने में भी अगर हुई है तो वह है दोस्तों, आपने खाने की थाली में हाथ धुला है या फिर गुस्से में आकर खाने की थाली को फेंका है। दोस्तों, यह आपने बहुत बड़ी गलती की है यदि ऐसा कुछ आपने किया है तो। दोस्तों, ऐसे में आपको भगवान से माफ़ी मांगने के लिए यह 2 काम करने चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यह कोई साधारण गलती नहीं है। यह आपको सुनने और देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसका बहुत ही बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। दोस्तों, अब से आपको यह गलती नहीं करनी है। आप खाने की थाली में हाथ कभी न धुलें। साथ ही कितना भी आप क्रोध में आ जाए, लेकिन कभी भी आप खाने की थाली को फेंके नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका गुस्सा बहुत ही भयंकर रहता है। जब आप क्रोधित हो जाते हैं तो मानो पूरी तरह से बवाल आ जाता है। तो ऐसे में आपको यह बात बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ जो दूसरा गलती आपने यदि जाने अनजाने में किया है तो वह है दोस्तों यदि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जी हाँ, या फिर आपके कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, यात्रा पर गए हो, वहाँ पर किसी बुजुर्ग को देखा हो जिसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन आपने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। दोस्तों, बुजुर्ग ही नहीं, कोई ऐसा असहाय व्यक्ति जिसे आपको देखकर लगा था कि इनकी आपको मदद करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उन्हें उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया था। तो दोस्तों, यह आपने गलत किया है।
जी हाँ दोस्तों, यह आपकी एक गलती है जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों आप उस दौरान बिल्कुल स्वस्थ थे, सही थे, बावजूद उसके आपने उनकी मदद नहीं की। तो दोस्तों ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ा समस्या बन सकता है। जी हाँ, और आपने किसी बुजुर्ग को अनदेखा करके आप वहाँ से हट गए हो। कोई ऐसा बुजुर्ग जो आपसे सहायता लेने आया हो, लेकिन आपने उन्हें अनदेखा कर दिया। तो दोस्तों हो सकता है कि भगवान आपको बहुत कुछ देना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान भगवान आपकी परीक्षा लेने ही आपके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न किए हो जो आपने अपने हाथों से ही गंवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय वे रहा होगा। तो ऐसे में दोस्तों यदि आपसे यह गलती हुई है जाने अनजाने में भी, तो अब आपको कौन से वो 2 काम है जो आपको ज़रूर करने चाहिए। तो दोस्तों इन 24 घंटे के अंदर यदि आपके सामने कोई कुत्ता आता है या कोई गाय आती है, तो आप उन्हें कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं, जितना आपसे हो सकता है। और खिलाते वक्त अपने जीवन में की गई आपके द्वारा गलतियों की आप माफ़ी ज़रूर मांगे। जी हाँ, कि हे प्रभु आप हमें माफ़ करना, जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हुई है। दोस्तों वहीं अब बात करते हैं दूसरे काम के बारे में, जो आपको जाने अनजाने में हुई गलतियों से माफ़ी मांगना होगा। तो दोस्तों दूसरा जो काम आपको अब करना है इन 24 घंटों के अंदर, वह है दोस्तों कि आप बिल्कुल चुपचाप कहीं पर ऐसे जगह पर जाएं जहां पर आपको ज़रूरतमंद व्यक्ति नज़र आए, तो उन्हें आप अन्न का दान ज़रूर करें। फिर चाहे आप पकी हुई रोटी दें या फिर कोई अनाज दे दें। ऐसा करने से आपके जीवन में जो परेशानियां हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा भी आपको प्राप्त होंगी। तो ऐसे में यह 2 काम आप ज़रूर करें यदि आपने यह 2 गलती की है तो। दोस्तों उसी के साथ अब आइए जानते हैं कि आपके जीवन में यह 24 घंटा में कौन सा नया बदलाव होगा, क्या खास होगा, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, आपके सामने कैसे परिणाम इन 24 घंटे के अंदर आने वाले हैं, आपके लिए यह समय कितना शुभ व अशुभ साबित होगा। दोस्तों उसी के साथ हम यह भी जानेंगे कि आपका किससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, किन लोगों से दूरी बनाए रखना है। आपका कोई करीबी दोस्त अपने मन की राज बता सकता है, इसलिए आप उसे दूसरों के साथ शेयर करके उनका भरोसा तोड़ने की कोशिश न करें। आप दोनों की दोस्ती यूं ही बनी रहेगी यदि आप उनके बातों को अपने तक ही सीमित रखेंगे तो। दोस्तों किसी का भरोसा न तोड़ें, अन्यथा आपका भी कल कोई भरोसा तोड़ सकता है। इस बातों का ध्यान रखें। दोस्तों इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति आपसे किसी भी मामलों में कोई सलाह मांगता है तो आप उन्हें सलाह न दें। जी हाँ, क्योंकि इससे लोग आपको बाद में भला बुरा और गलत भी समझ सकते हैं, इल्ज़ाम आपके ऊपर भी आ सकता है। यह बात आप ध्यान रखें। इस दौरान आप आर्थिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेंगे। खुद को तनाव में न डालें, अन्यथा सेहत आपकी बिगड़ सकती है। देखा जाए यदि किसी बात को लेकर आप तनाव में हैं, तो वह तनाव आपके जीवन से दूर जाने वाला है। इस दौरान सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको खुद को अच्छा महसूस होगा, आप हर काम करने के लिए तैयार रहेंगे। आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो आपको ऐसे में योगा व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों यहीं आपको बता दें कि आप अपने दिल की बातों को अपने दफ्तर में किसी भी व्यक्ति से ना कहें, क्योंकि वह इसका फ़ायदा उठा सकता है या फिर वे आपके इस बातों का गलत मतलब भी निकाल सकता है। आपका छोटा बच्चा या आपसे कोई छोटा व्यक्ति है तो वे आपके ऊपर गर्व महसूस कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई मदद भी आपसे मांग सकता है। इस दौरान आपकी शिक्षाएं फलदायी होंगी। निजी और पेशेवर जीवन में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। जी हाँ,
यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, तो ऐसे निर्णय बिना सोचे समझे ना लें। सोच समझ कर ही कोई फैसला करें तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आपको जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचना चाहिए। जो लोग एकांत और शांति की तलाश में हैं, उन्हें वह मिल जाएगा। आप अपने परिवार के साथ किसी दूसरे शहर में बाहर छुट्टी मनाने की योजना बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जो लोग जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें उनके पद में उन्नति मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। जी हाँ, इस दौरान आपका कोई अपना करीबी आपको सरप्राइज देकर खुश कर सकता है। आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आपके खिलाफ अब तक जो बाधाएं खड़ी थी आपके सामने, तो वह बाधाएं अब खुद समाप्त हो जाएंगी। आप उसे अपनी आंखों से देख पाएंगे। आप में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। जी हाँ, जिसके चलते आपके सामने की खुशियां भी आपको नजर नहीं आएंगी। इसलिए आप अपनी उम्मीद को न खोएं, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है। यह जो समय है, इनमें पैसों के मामलों में आपको थोड़ा सतर्कता अपनानी होगी और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाना होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि अचानक से आपके इनकम सोर्स में वृद्धि होने वाली है। जो लोग ऑनलाइन या शेयर मार्केट से धन का आगमन करते हैं, उन लोगों को अचानक से लाभ ही लाभ होने वाला है। आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसे देखकर आप काफ़ी खुश भी होंगे। दोस्तों, यह जो समय है, जिन लोगों का बाजार में पैसा फंसा हुआ है, तो वह किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से उनका पैसा उन्हें वापस मिल सकता है। आपको यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी दिल से जुड़ी परेशानियां हैं, तो वह परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इस समय यदि आप वाहन का उपयोग करते हैं, तो वाहन सावधानी से चलाएं, क्योंकि कोई दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। दुर्घटना होने की संभावना नजर आ रही है। दिखावे में आकर वाहन का उपयोग करने से बचें। किसी मित्र के बहकावे में आकर वाहन का गति से उपयोग न करें। दोस्तों, निजी जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है, लेकिन आप तनाव के बजाय खुश रहना समझें। दोस्तों, आप किसी धार्मिक स्थल पर अपने माता पिता या अपने परिवार के साथ भगवान के दर्शन को जा सकते हैं, जहां पर जाकर आपका मन भी शांत होगा। दोस्तों, भविष्य में आप कुछ धन का निवेश करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान आपकी अहंकार ही आपके लिए कोई समस्या का कारण बन सकती है। आपको अपने रिश्तों में अहंकार को नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आर्थिक स्थिति में जो सुधार की उम्मीदें हैं, वह सुधार आपके सामने होता हुआ नजर आने वाला है। यह जो है समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आ रहा है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें यदि आप नौकरी करते हैं, तो आपके ऊपर काम का बोझ बना रहेगा। आपके शत्रु नौकरी में आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें, लेकिन उनकी तरफ ध्यान ना ही दे तो बेहतर होगा। छात्र अगर कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो उसमें दाखिला लेने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। आपको बता दें कि किसी दूर रह रहे रिश्तेदार की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिल सकती है, जिसे सुनकर आप लोग बहुत खुश रहेंगे। कोई रिश्तेदार आपके घर पर आ सकता है। आपकी मुलाकात अचानक किसी प्रिय व्यक्ति से भी होने की संभावना नजर आ रही है। आप इस दौरान जिस चीज़ का इंतजार काफ़ी समय से कर रहे थे, अब आपकी इंतजार समाप्त हुई। अब आपको वह चीज़ मिलने वाली है। इस समय आपको अपने कोई भी कीमती वस्तु का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कीमती वस्तु की चोरी होने, गुम होने का भी भय सता रहा है। वहीं किसी बड़े कीमती वस्तु की आपको प्राप्ति भी होने वाली है। आपके घर में शादी समारोह जैसे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। इस दौरान आपको बता दें कि घर परिवार में सभी का सहयोग आपको मिलता रहेगा। आप अपने घर परिवार और अन्य लोगों के साथ हंसी खुशी पल बिताने वाले हैं। दोस्तों, आपको किसी धार्मिक आयोजन का हिस्सा बनने का अवसर मिल सकता है
और आप किसी शादी समारोह जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित भी हो सकते हैं, जिसे आप खूब मौज मस्ती करने वाले हैं। वहीं युवाओं का यह जो समय है, इस दौरान आप खूब मौज मस्ती करते नजर आएंगे, लेकिन अब आपको अपने कार्यों की तरफ भी ध्यान देना होगा, अपने लक्ष्यों पर भी फोकस रखना होगा। दोस्तों, यूं ही अपना समय भी बर्बाद करने से बचें। जो लोग बैंक व संस्था से कर्ज लेने का विचार कर रहे हैं, आपको ज़रूरी है तो आसानी से आपको मिल जाएगा। आपके मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होता नजर आ रहा है। कोई आपके भावनाओं को बहलाकर अपना फायदा निकलवा सकता है। आपसे मीठी मीठी बातें कर कर आपसे कोई काम बनवा सकता है। तो यह बात भी ध्यान रखिए। इस समय में आपको बता दें, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उन लोगों का यह समय शुभ है। आपको आपकी इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त हो सकता है और आप कुछ बड़े पद की प्राप्ति चाहते हैं तो वो भी मिलने की उम्मीदें हैं। बस आपको अपने लक्ष्य पर फोकस रखना है। दोस्तों, आपको खान पान पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पेट से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। यह जो समय है, यदि घर में लंबे समय से कोई परेशानी चल रही है तो वह परेशानी का अब अंत होने वाला है। आपको अपने घर परिवार के लोगों पर गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, काबू रखना चाहिए। अचानक से कोई लाभ की स्थिति बनेगी। आपके घर पर किसी मित्र का भी आगमन हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद करके भरोसा करने से बचें। आपको किसी से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इस समय आप भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठाने वाले हैं। घर की जरूरी चीज़ों पर आपका धन खर्च होने वाला है। दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा मामला चल रहा है, तो उसमें आपको थोड़े चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तभी आपको उसमें जीत मिलती नजर आएगी। आपके शत्रु आपके किसी काम में बाधा बनने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, बात की जाए वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन के दृष्टि से, तो यह समय आप लोगों के लिए अच्छा है। मनचाहा परिणाम आप लोगों को प्राप्त होगा। आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ में कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। आप अपने जीवन साथी या लव पार्टनर के व्यवहार से थोड़ा आप परेशान हो सकते हैं। किसी बात को लेकर कुछ खटपट भी हो सकती है। यह जो समय है, इनमें आपको अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ में ईमानदार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ मन भटकने की भी संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान यदि आप किसी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं लेकिन बात की जाए लव पार्टनर्स की, तो दोस्तों, इस दौरान आपके यदि रिश्ते छुपे हुए हैं तो आपके घर वालों को पता चल सकते हैं, जिसके चलते भविष्य में आपको थोड़ी परेशानी होगी। आपकी कई सारी गतिविधियों पर रोक टोक भी लग सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें और आप अपने लव लाइफ के बारे में अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें, नहीं तो वह बातें बिगड़ सकती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा साबित तो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।